हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.4 की हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आज की इस वीडियो में छोटी सी होगी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या है और इसको हम सवालात में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपको बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में बोला जा रहा है द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एक नंबर मिलता है, जो वैल्यू मिलती है ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए मान लेते हैं कि हमने ए मैट्रिक्स हमारे पास है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं और उसका डिटरमिनेंट मालूम करने के बाद हम एक वैल्यू हासिल करेंगे, कोई भी नंबर हासिल करेंगे एंड और इट्स ट्रांसपोज। और हम ही क्या करते हैं, हम ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो दोनों वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, बराबर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट बोलना ही चाह रहा है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, हमने उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो वो बराबर आया किसके, क्या हम ए के इसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें और उसके बाद का डिटरमिनेंट फाइंड करें। तो जो दोनों वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ में आ गई बात, आसान सी बात। तो देखिएगा स्टूडेंट, समझे कि ये हमारे पास एक वैल्यू है, कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 5 6 7 8 9 10 11, क्लियर। ये कोई एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज, क्लियर। तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो को चेंज कर दें कॉलम में, तो ये 1 2 5 6 7 8 9 10 11, सही है। अब ये दो मैट्रिक्स होगा हमारे पास, सही है। अब क्या करता हूं मैं, करता ये उसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं, इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब इन दोनों का डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं। तो जब मैं डिटरमिनेंट दोनों का फाइंड कर रहा हूं तो दोनों की वैल्यूज क्या हो रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है, समझ में आ गई बात। आइए आप जरा समझते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी बोल रही है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम, एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए changes the sign of its determinant without alternating its numerical value। अब बोल क्या रहे हो स्टूडेंट, बोल ये रहे हैं स्टूडेंट कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और वो एक क्या है, मैट्रिक्स है। मैं मान लेता हूं कि आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी इसकी इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज या दो रो को या कोई भी दो कॉलम को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, क्लियर। तो भाई होगा क्या, देखें मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स ए की कोई भी रो को, दो रो को इंटरचेंज करवा देता हूं। क्या कर देता हूं, इन दोनों रो को इसको ऊपर कर देता हूं और इसको नीचे कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, तो भाई देखिएगा 2 3 4 अपनी जगह पर है, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 8 9 10 यहां आ जाएगा और 5 6 7 इसकी जगह पर आ जाएगा, क्लियर है। इंशाल्लाह बात समझ में आ गई। अब ये तो ए मैट्रिक्स था। अब जब हमने रो को चेंज कर दिया, कोई भी दो रो को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, तो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स आया होगा वो मान लेते हैं बी है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो क्या है, बी है। तो वो बोलना चाह रहा है कि जो बी मैट्रिक्स होगा, जो इसका हम डिटरमिनेंट लेंगे, अब जो ये वाला मैट्रिक्स हमें मिला है, अब हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो वो बराबर आ रहा है किसके, नेगेटिव साइन, और इस ए वाले मैट्रिक्स का जो हम डिटरमिनेंट लेंगे। समझे बात, ये बोलना चाह रहा है वो कि आप जब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है और इस मैट्रिक्स का, ए वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने के बाद आ रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहना चाहती है कि जब बी मैट्रिक्स का
बी मैट्रिक्स हमें कब मिला? जब हमने ए मैट्रिक्स की कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को कैसे चेंज करेंगे? बहुत आसान है। ये देखें, ये दोनों कॉलम को मैं चेंज करना चाहता हूं इंटरचेंज, तो ये जो पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं या कोई भी दो रो को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो वो ये इस बात को फॉलो करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। अब जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाली होती है। स्टूडेंट प्रॉपर्टी का पता होता है कैसे लगता है? स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टी लगाने के वक्त आपको सोचना होता है, जो आपको सवाल दिया जा रहा है उसका डिटर्मिनेंट का आंसर सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है वो आपको ये दिखाएगा जरूर। अगर कोई भी वैल्यू, जैसे कि आपको डिटर्मिनेंट दिया और इक्वल टू 0 लिख दिया, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है वो आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। तो आप वाली प्रॉपर्टी पे गौर करेंगे जो प्रॉपर्टी इस बात को फॉलो करेगी। तो अगर आप यहाँ थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे अगर गौर करें तो लिखा हुआ है इफ टू रॉस और कॉलम आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। बोल रहा है कि अगर आप ये दो मैट्रिक्स को अगर आप गौर करें तो इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो अगर आप ये पहली रो को देखें और थर्ड रो को देखें तो दोनों के दोनों क्या है? सेम। तो ये दोनों रोज क्या होगा? कोई भी दो रो, भले ये वाली और ये वाली आइडेंटिकल हो जाए या ये वाली और ये वाली आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी दो रोज आइडेंटिकल सेम हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें इसको तो यहां पर दो कॉलम, ये वाला कॉलम देखें फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कॉलम देखें, दोनों सेम है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। इसी मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो भी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और क्वेश्चन में भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुकी है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इस प्रॉपर्टी नंबर 4 में बोल रहे हैं इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो याद रखिएगा आखिरी वाली जो लाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यही आपका तरीका होगा सॉल्व करने का। स्टूडेंट वही प्रॉपर्टी, आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो यही आपको चीज बताएगी। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए और बोला जाए कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर आएगा 0 के, तो आपके दिमाग में फौरन खड़ा आ जाएगा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसी चीज हो जाए तो वो 0 के बराबर आ जाए। तो आप उस प्रॉपर्टी को याद करेंगे और वहां अप्लाई कर पाएंगे। इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। अब अगर आप यहां गौर करें तो यहां बोल रहा है कोई भी रो इस मैट्रिक्स, आपके सामने दिया हुआ है मैट्रिक्स, अगर इसकी कोई भी रो अगर सेम हो जाए, मतलब कोई भी रो 0 हो जाए, कोई भी रो, पहली रो हो जाए, दूसरी रो हो जाए, तीसरी रो हो जाए, तो अगर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो बराबर आएगा 0 के। ये इस प्रॉपर्टी नंबर 4 का कहना है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि कोई भी रो, भले ही कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया जाए, उसकी कोई भी रो हो, पहली रो हो, दूसरी रो हो, तीसरी रो, कोई भी रो, अगर 0 के बाद 0 एलिमेंट आ जाते हैं तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। जैसे कि अगर आप इसमें देखें तो इस मैट्रिक्स ए की सेकंड रो 0 0 है, जिस वजह से इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा। सो यहां आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 5 आ चुकी है। इस प्रॉपर्टी नंबर 5 में बोल रहे हैं कि इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो ऑफ मैट्रिक्स ए is multiplied by the same number k, then determinant of a get multiplied by k। इसमें ये बात की गई है स्टूडेंट कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हम उसका डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं मैट्रिक्स ए का, और अब हम उसको के यहां पर एक कांस्टेंट है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ये रहा 7 8 5 9 8 5 2 3 4। अब मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो 5 है ना, ये आपको किसी रो में मल्टीप्लाई कर दें इस 5 को, या तो आप कोई भी एक रो में मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी, पता चले तीनों रो में कर दिया, नहीं, वो मैट्रिक्स के अंदर होता है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट के अंदर। आप भी कोई भी कांस्टेंट होगा वो आप उसको सिर्फ और सिर्फ या पहली रो में मल्टीप्लाई करा दें, या तो दूसरी रो में मल्टीप्लाई करा दें, या तो तीसरी रो में करा दें। आपकी मर्जी है एक रो में कराएं। अगर रो में नहीं करवाना चाहते
तो कोई भी एक कॉलम में करा दें, जैसे कि 5 को आप पहले कॉलम से पूरा मल्टीप्लाई करा दें, या तो इस 5 को आप दूसरे वाले पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करा दें, या तो आप इस 5 को तीसरे वाले कोई कॉलम से मल्टीप्लाई करा दें। कैसे कराएंगे? 5 7 से करेंगे, फिर 5 9 से करेंगे, फिर 5 2 से करेंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी नंबर के हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, तो आप उसको कोई भी रो एक रो में मल्टीप्लाई करा सकते हैं या कोई भी एक कॉलम में। समझ में आई? तो ये प्रॉपर्टी का यही कहना है कि आप इस 5 को बाद में मल्टीप्लाई कराएं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें, डिटर्मिनेंट मालूम हो जाए, उसके बाद इसके से मल्टीप्लाई कराएं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप बोल रहे हैं कि पहले मैं इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा दूं, उसके बाद ही डिटर्मिनेंट मालूम करूं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? कोई भी एक रो में करवाएंगे या कोई भी एक कॉलम में करवाएंगे, और उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो वो दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तीसरी वाली प्रॉपर्टी, मतलब छठी वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें बोल रहे हैं इफ एवरी एलिमेंट अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी एक्सप्रेस्ड as the sum of two terms, then determinant A can be expressed as the sum of determinants of two matrices differing in the element of that row but with remaining rows as the same as those of determinant A। मुझे पता है स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को जो मैंने इतनी बड़ी बात लिखी किसी को भी समझ में नहीं आएगी, और मैं भी अगर एकदम पढ़ूं तो मुझे भी समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको समझाता हूं उसने बात क्या बोली। स्टूडेंट इसने बात ये बोली कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसको हम डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिएगा जरा, अब मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स जो भी दिया गया है उसको स्प्लिट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? तोड़ना चाहता हूं, दो हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूं। तो भाई मैं क्या करूंगा, ये मैट्रिक्स है और मैं क्या करना चाहता हूं, इसको ऐड करना चाहता हूं दो मैट्रिक्स की सूरत में। तो अब मैं क्या करूंगा? तो देखिएगा, इसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको एक बात ख्याल में रखनी है, कोई भी ये वाला जो ए मैट्रिक्स है इसकी कोई भी दो रोज आप चेंज नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 + 7 7 + 2 एंड 2 + 3, और यहां है 2 3 0 4 3 0 या 4 4 0 लिख दें, कुछ भी लिख दें, सही है, आ गया। अब मैं इस मैट्रिक्स को स्प्लिट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? स्प्लिट। तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो देखिएगा स्टूडेंट, समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत काम भी आएगी आप लोगों के। तो ये किसके बराबर आएगा? तो देखते हैं यहां स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मैट्रिक्स में स्प्लिट करूंगा, दो मैट्रिक्स में स्प्लिट कर लूंगा। वैसे तो पहले वाले में क्या होगा, देखिएगा, मैं इन दोनों रो को चेंज नहीं करूंगा। 2 3 0 लिखा हुआ है, लिख दिया, 4 5 7 लिखा हुआ है, लिख दिया, क्लियर। उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, एक और डिटर्मिनेंट लूंगा, उसमें भी उस रो को 2 3 0 लिखा हुआ है, सेकंड रो को वैसे लिख दिया। थर्ड रो में क्या लिखा हो, 4 5 7, उसको भी चेंज नहीं किया, उसको भी वैसे लिख दिया। लेकिन अब मैं चेंज किस में करूंगा? चेंज करूंगा फर्स्ट रो में। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब मैं फर्स्ट रो को ऐसे लिखूंगा ताकि जो इनका हर एक पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने के बाद मुझे यही मिले। फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ 2 + 7, तो मैं 2 को यहां लिखूंगा, 7 को यहां लिख दूंगा। यहां क्या लिखा हुआ 7 + 2, तो 7 को यहां लिख दूंगा और 2 को यहां लिख दूंगा। इसी तरीके 2 + 3 है तो 2 को यहां लिख दूंगा और 3 को यहां लिख दूंगा। तो आप देखें तो 2 + 7 वापस वही आ जाएगा, 7 + 2 वापस वही आ जाएगा, 2 + 3 वापस ये आ जाएगा। लेकिन ये उस कंडीशन में फुलफिल होगा जब आप इस मैट्रिक्स ए की कोई भी दो रो को सेम रख रहे हो या कोई भी दो कॉलम को। अगर आप इस कंडीशन में देखें तो ये जो सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स में अगर गौर करें तो इन दोनों में भी सेम है, 3 5 7 3 5 7 3 5 7, 0 1 2 0 1 2 0 1 2। चेंज कहां पर आया? तो देखिएगा जरा, मैंने आपको भी क्या बात बोली थी, इन दोनों को ऐड करके आना चाहिए नहीं। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, देखिए 16 + 0 वापस आ जाएगा 16, 16 + 4 ये आ जाएगा 20, 16 + 1 ये आ जाएगा 17। आया ना ऐड करने के बाद? तो इस समय ये पता चला अगर आप कोई भी आपका मैट्रिक्स ओ हमारे पास है, तो अगर आप इसको दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो हम इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपकी ख्याल रखना है कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपको सेम रखना है जब भी आप कोई भी मैट्रिक्स में स्प्लिट कर रहे हो।
बस ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का कहना है, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर तो जब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुकी है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 8 पे भी थोड़ी देर के लिए गौर ना करें क्योंकि थोड़ा सा लंबा काम होगा, इसलिए मैंने सोचा पहले प्रॉपर्टी नंबर 7 समझा दूं तसल्ली से, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 बड़ी डिटेल में आके समझेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में बोल रहे हैं इफ द एलिमेंट ऑफ वन रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर के टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of its another row then determinant of a is equal to 0। ये जो बात करते हैं इसे समझ में नहीं आती, आज जरा मैं आपको समझाता हूं। एक ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, आ गया एक ए मैट्रिक्स, क्लियर। अब अगर आप यहां देखें तो ये जो ए मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये जो ए मैट्रिक्स है इसके अंदर अगर आप सेकंड रो को देखें, अगर आप इसकी सेकंड रो को अगर आप देखें तो ये क्या हो रही है, इसके मुकाबले में, इस फर्स्ट वाली रो के मुकाबले में k टाइम्स दी आ रही है। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आई। तो भाई देखें, आप पहली वाली अगर रो को देखें तो पहली वाली अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं k से तो ये क्या हो जाएगा k टाइम्स 2। तो ये जो पहली वाली रो है ना और सेकंड वाली रो है, तो पहली वाली रो है और सेकंड वाली रो है, तो सेकंड वाली रो को अगर आप देखें तो फर्स्ट वाली रो के मुकाबले में k टाइम्स है, और k क्या है, कांस्टेंट है। ये 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन जो भी है फर्स्ट सेकंड वाली रो फर्स्ट वाली रो के मुकाबले में k टाइम्स है। तो देखें अब इसी तरीके 5 को भी k से मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या हो जाएगा k मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके -3 को भी k से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा k मल्टीप्लाई बाय -3। तो आप देखें फर्स्ट वाली और सेकंड वाली रो ऐसी नजर आ रही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रही है। अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों को नजर आ जाए कहीं पे भी तो समझ लीजिएगा स्टूडेंट कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा। तो आज जरा देखते हैं क्यों, तो आज जरा समझते हैं इस बात को। तो भाई देखो स्टूडेंट्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें तो अगर आप इसको देखें तो यहां सेकंड रो को अगर आप देखें तो सेकंड रो का हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी। प्रॉपर्टी नंबर 5 में बोला था कि कोई भी अगर रो या कोई भी एक कॉलम है ना, अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस कांस्टेंट कोई भी k नंबर को हम उसके बाहर लाते थे डिटर्मिनेंट के। तो अगर आप यहां देखें तो इसके अंदर जो k है वो सेकंड वाली रो से, एक ही रो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा और बाकी अंदर क्या बच जाएगा 2 5 -3 2 5 -3 7 -2 11, और यहां क्या लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी 5, बाय प्रॉपर्टी 5। क्लियर भाई, आसान सी बात थी। अब अगर आप देखें तो यहां पहली रो और दूसरी रो ये तो सेम हो गई, और ये किस प्रॉपर्टी में पढ़ा था हम लोगों ने कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए, सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। इसका मतलब बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी 3, बाय प्रॉपर्टी 3। फॉर एग्जाम्पल कि उसमें क्या बोला था कि अब यहां देखें तो R1 बराबर किसके है, R2 के, जिस वजह से ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर कभी भी हमें कोई ऐसा मैट्रिक्स दिख जाए जिसकी अगर आप देखें तो वो कोई भी रो कोई भी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी वाली रो के मुकाबले में k टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा, और आप देख भी लेंगे। क्लियर। अब आज जरा डिटेल में समझते हैं इस बात को, प्रॉपर्टी नंबर 8 को जो मैं आपको बताने रहा हूं अभी समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुकी है अब प्रॉपर्टी नंबर 8। अब यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 8 को समझाने से पहले तो जरा एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसको समझाने से अच्छा है आपको एग्जांपल समझाऊं। तो यहां पर एक ए हमारे पास मैट्रिक्स आ गया जिसके एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जनरल लिखा है मैंने। अब यहां पर एक बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये है। अब अगर आप यहां गौर करें तो यहां पर इसकी सेकंड रो इसकी थर्ड रो, इसकी सेकंड रो थर्ड रो सेम है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है। अब सुनिएगा, अब मैं इस बारे में इंटरेस्टेड हूं कि मैं क्या करूं, इस मैट्रिक्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं।
सही है। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको पता है बाय प्रॉपर्टी नंबर 6 हम इस मैट्रिक्स को दो जगह लिख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो क्या करूंगा, A11 लिखूंगा और बाकी ये सेकंड रो थर्ड रो को सेम रखूंगा, सेकंड रो को और थर्ड रो को क्या रखूंगा, सेम रखूंगा। क्लियर है, इंशाल्लाह बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, A31, A32 और A33। क्लियर है। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स लूंगा ऐड करने के बाद, उसके अंदर भी सेकंड रो थर्ड रो को सेम रखूंगा। तो क्या हो जाएगा, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब क्या करूंगा, अब मैं यहां पर A11 लिख दिया, A12 यहां लिख दूंगा और A13 यहां लिख दूंगा। बाकी KA21 यहां लिख दूंगा, KA22 यहां लिख दूंगा और KA23 यहां दूंगा। क्लियर है। अब मैंने लिख दिया। अब आपको पता है बाय प्रॉपर्टी नंबर 6 ये हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अगर आप सेकंड वाले मैट्रिक्स पे अगर आप गौर करें तो यहां से K कॉमन आ सकता है। चलो सही है, समझ में आ गया। अब आपको पता है कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जिसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको पढ़ाया कि अगर आपको कोई भी आपको K नंबर दिख जाए, सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको K को कॉमन लूंगा। तो K को मैं जब मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा A21, A22, A23, A21, A22, A23 और यहां बच गया A31, A32, A33। क्लियर। अब अगर आप यहां गौर करें तो इसके ऊपर प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई हो रही है। प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के। क्लियर है। यहां भी मैट्रिक्स में लिख देता हूं, उसको कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो मैट्रिक्स में लिखना था मेरे को, बाय मिस्टेक मैंने डिटर्मिनेंट के बजाय मैट्रिक्स में लिख दिया, जबकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी मैंने यहां पर। तो भाई देखिए स्टूडेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। तो सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा। ये क्या है, अगर आप यहां गौर करें, इसी चीज को तो हमने क्या बोला था, ए मैट्रिक्स, और हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बार लगा देंगे बस। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास बचा है ये तो असल में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही हमारे को प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलती है। सो यहां सुनिए, अब आपको समझाता हूं ये प्रॉपर्टी बोल क्या रही थी। एग्जांपल के जरिए समझ चुके हैं, अब ये बोल क्या रही है उसको आपको एक और दफा समझाता हूं अच्छी तरीके से। बोल रहे हैं इफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यहां तक की बात पे रुके 2 मिनट के लिए। ये हमने मैट्रिक्स ए माना है, हमने अभी इसको मैट्रिक्स ए माना हुआ है। आप एग्री करते हैं इस बात को, बिल्कुल करेंगे। चले भाई, इज एडिट अ कांस्टेंट, सुनिएगा बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अ कांस्टेंट मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट माना और वो मल्टीपल होगा किसका, ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद ये है कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये इसका करस्पॉन्डिंग, ये इसका करस्पॉन्डिंग। सुनिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो, जिस रो को आप लोगों ने सिलेक्ट किया, मान ले मैंने इस पहली रो को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस रो के अंदर एक अनदर रो, कोई भी दूसरी रो इसी मैट्रिक्स की कोई भी दूसरी रो, आप मान ले दूसरी रो को ऐड कर रहे हैं या आप मान ले तीसरी रो को ऐड करना चाहते हैं, कर लें, लेकिन रुक जाए, पहली रो के अंदर ऐड तो करना है, लेकिन सुने बात को, आप उस सेकंड रो, कोई भी रो को ऐड करने जा रहे हैं, उसको आप कोई भी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप सेकंड रो को इस फर्स्ट वाली रो में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, के से पहले A21 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के को A22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर के को A23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया। तो उसने जैसा बोला था, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ, कोई भी कांस्टेंट आ गया उसके मल्टीपल, कोई भी अनदर रो को आपको ले लेना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ले लिया। अब आप इसको ऐड करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, पहली वाली रो के, तो आप A11 को ऐड करेंगे के A21, तो ये बन जाएगा।
उसके बाद A12 में ऐड करेंगे Ka22 तो ये बन जाएगा, और A13 में ऐड करेंगे Ka23 तो ये बन जाएगा। आप जरा चेक करिएगा, अभी आपके सामने लिया भी है, तो आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लीजिएगा। आप इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया। सपोज कर लें कि आपके पास कोई वैल्यू आ गई, सपोज कर लें कि इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपको मिल गया 5। क्या मिल गया? 5। अब जरा इधर देखें, अब आप इस B वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लीजिएगा, तो आप जब इस B वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो भी 5 ही आएगा। समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि अब ऐसा करते हैं तो आप जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही मैट्रिक्स रहेगा। और आपको साबित भी करके दिखाया है कि आपने जब इसको पूरा सॉल्व किया तो आपको वापस डिटर्मिनेंट ऑफ A ही मिला। ये सबूत है इस बात का कि जो ये बात करने का बोल रहा है, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। इट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A इज अनअल्टर्ड का मतलब ये है कोई चेंज, कोई फर्क नहीं आएगा। इंशाअल्लाह आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है, समझ में भी आना चाहिए इंशाअल्लाह। स्टूडेंट आज की वीडियो यही एंड करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।